हेलो गाइस। आज कुछ बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर मैरी के साथ कहाँ पे टू लगेगा और मैरी के साथ कहाँ पे विथ लगेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही डॉट क्वेश्चन है, बहुत ही सस्पेंशन क्वेश्चन है, बहुत ही कंफ्यूज क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन से मैं बहुत ही खुश होता हूं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करता है तो मैं चाहता हूं कि आप ऐसा क्वेश्चन कीजिए और मैं आपका सारा डाउट क्लियर करूं। तो आज इस क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर करने जा रहा हूं कि ये टू है और विथ है, ये प्रीपोजिशन है। और आपको पता है कि प्रीपोजिशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, समझ गए ना। तो आज मैं इस क्लास में आपका डाउट क्लियर करूंगा। विद इन ए मिनट और विद इन ए सेकंड आपको समझ में आ जाएगा कि मैरी के साथ कहां टू लगेगा और मैरी के साथ कहां विथ लगेगा। मैरी के साथ कहां टू लगेगा और मैरी के साथ कहां विथ लगेगा, बस आप विद इन ए मिनट और विद इन ए सेकंड में आपको समझाने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुने। अगर कोई लड़की ये बोलना चाहती है कि हम उस लड़के से शादी कर लिया या शादी करना चाहती हूं, तो वहां पे मैरी के साथ टू लगेगा। यानी गर्ल्स के लिए जो गर्ल्स यूज करती है तो वहां पे मैरी के साथ टू। और अगर कोई लड़का ये बोलता है कि मैं राखी से शादी कर लिया या मैं राखी से शादी करना चाहता हूं, तो वहां पे मैरी के साथ विथ लगेगा। बस यही है डॉट। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही सीरियस मेरे लेक्चर को सुनते होंगे और बहुत ही सीरियस क्लास करते होंगे। आप बहुत ही सीरियस अगर हैं तो आप विद इन ए मिनट और विद इन ए सेकंड समझ जाएंगे और समझ गए होंगे। और पूरी जानकारी लेने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें। आइए देखिए, मैं आपके डाउट को क्लियर कर देता हूं। ये जो मैरी विथ है ये आता है गर्ल्स के लिए। किसके लिए? ये फॉर गर्ल्स। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं, आप ध्यान से देखें। बिल्कुल इस सरल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा रहा हूं कि एक राखी नाम की लड़की है जो किसी लड़का से शादी करना चाहती है ना। या एक राखी नाम की लड़की है जो किसी लड़के से शादी कर ली। समझ गए ना। तो वहां पे आप क्या यूज कीजिएगा, आइए देखिए। तो यहां पे राखी कह रही है कि राखी इज, यानी एक गर्ल्स कह रही है। गर्ल्स के बारे में अगर कहा जा रहा है, राखी इज मैरिड टू। राखी इज मैरिड टू। अब यहां पे किसी लड़के का नाम वो दे सकती है या आप दे सकते हैं अपनी तरफ से समझाने के लिए। तो राखी इज मैरिड टू श्याम। ठीक है। राखी बता रही है कि मैं श्याम से शादी की। ठीक है। जैसे एक श्वेता नाम की लड़की है ना। श्वेता इज मैरिड टू। अब कोई लड़के का नाम आप यहां पर दे सकते हैं, जैसे राज। ठीक है। अब श्वेता ने राज से शादी की, राखी ने श्याम से शादी की। ठीक है। लेकिन अब इसके विपरीत चलिए। अगर कोई लड़का ये बोलता हो, अगर कोई लड़का, ये लड़के के लिए यूज होता है मैरी विथ फॉर बॉयज। मैरी विथ का यूज होता है लड़के के लिए, मैरी टू का यूज होता है लड़की के लिए, गर्ल्स के लिए। अब एक लड़का बोलता है कि मैं राखी से शादी कर लिया, तो आई एम मैरिड विथ राखी। अब मैं बोल रहा हूं कि मैं राखी से शादी कर लिया, तो आई एम मैरिड टू राखी। समझ गए ना। और जैसे एक लड़के का नाम लेते हैं। ठीक है। जैसे लड़के का नाम है राहुल। अनदर एग्जांपल, तो राहुल इज मैरिड विथ पूजा। अब राहुल एक लड़का है, राहुल नाम का एक लड़का है जो
पूजा से शादी किया। तो यहाँ पे राहुल के साथ क्या लग रहा है, मैरिट के साथ राहुल जो बोल रहा है, राहुल की तरफ से जो बोला जा रहा है, तो राहुल के लिए क्या आ रहा है, मैरिट के साथ विथ, और आई जो है एक लड़का है जो बोल रहा है कि हम राखी से शादी किया, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, विथ। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपका डॉट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और हाँ, अगर किसी भी तरह का डॉट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं और मुझे अच्छा लगता है अगर आप कुछ पूछते हैं तो आप जो पूछते हैं सवाल, प्रश्न, क्वेश्चंस, तो मैं कोशिश करता हूं कि उस पर मैं पहले क्लास लूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, आपका डाउट को क्लियर करूं। तो गाइस, अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको आगे का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको तरह तरह की नई नई जानकारी देता रहूं। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, टेक केयर यू, बाय।